लाहौर की बात कर लेते हैं और लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर के शहरों को मुसलसल पीछे छोड़ रहा है। मुबारक हो। कल तो हालत ये थी कि बाज़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी ऊपर चला गया था। यही हालत थी। जी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। और बताएं आपको कि फ़िज़ाई आलूदगी से शहरी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ऐसी जो बीमारियां होती हैं, एलर्जीज बेसिकली जो होती हैं, उनका शिकार हो रहे हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने स्मॉग अलर्ट जारी कर दिया। मतलब स्मॉग अलर्ट जारी कर देने के बाद क्या होता है, स्मॉग के बायस लाहौर में स्कूलों के औकात बदल दिए गए हैं, मगर इससे मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो महज सर्द मौसम का इशू नहीं रहा। अगर आप लाहौर के रेजिडेंट नहीं हैं अभी और आप गर्मी में भी लाहौर जाएं तो आपको फ़ज़ा में मौलक धुआं नजर आएगा। आता है आपको। इनफैक्ट अभी तो चले ये वो महीने स्टार्ट हो गए हैं जहाँ स्मॉग का वर्ड आप सुनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑल दैट। इससे पहले भी एनवायरनमेंट जो है इट्स पोल्यूटेड, तो पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम ओवर देयर। और फिर वो जूं सर्दियां आने वाली होती हैं वो स्मॉग की एक शक्ल ले लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कुछ अरसा पहले खुद कह चुकी हैं कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी पूरे साल का मसला बन चुका है। उन्होंने एक्नॉलेज किया। स्मॉग जो है वो अक्टूबर में शुरू होकर फरवरी में ख़त्म हो जाती है, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। स्मॉग पूरा 12 महीने कभी ख़त्म नहीं होती। जो एनवायरनमेंट को हैज़र्ड्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, उनके जो रेमिनेंट्स हैं वो रहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत में। और आप देखें इसने ये किस प्रोपोर्शन तक चीज़ चली गई है कि लोग बीमार होना शुरू हो गए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज ओवरनाइट कोई बटन दबा देंगे तो स्मॉग ख़त्म हो जाएगी। स्मॉग को ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीपल इक़दामात उठाने पड़ेंगे, इकट्ठे उठाने पड़ेंगे, साथ उठाने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब हमारा कौमी वतीरा बन गया है कि जब तक मुसीबत सर पर नहीं आ जाती हमें होश नहीं आता। फसलों की बाक़ियात पर पाबंदी लगाने की बड़े अरसे से कैंपेन भी चल रही है, उस पर बात हो रही थी, उस पर पाबंदी लगा दी गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़ दकड़ हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन बात उससे भी नहीं बन रही है। धुआं खारिज करने वाले भट्टों पर भी अरसे से क्रैकडाउन हो रहा है, ये क्रैकडाउन अब भी जारी है। कारखानों के खिलाफ भी एक्शन होता रहा है, मगर हकीकत ये है कि ये सारे इक़दामात नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। यू नो वी नीड टू हैव अ कॉन्फ्रेंस जिसमें हम दुनिया से एक्सपर्ट बुलाएं और वो हमें मरबूत एक 10 ईयर प्लान दें कि हमें लाहौर को कैसे बचाना है। बिकॉज ये 1.5 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला शहर है, ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो कि इनहैबिटेबल होता जा रहा है, जो कि रहने के काबिल नहीं रहा है अगर आप सीरियस लें, और आगे और नहीं रहे। और इस पे होता है ना प्रेशर डालने वाली, सिर्फ उस महीनों में ही ना जाके स्टार्ट करें और ख़त्म करें जब एक्चुअली स्मॉग आपको नज़रों से नज़र आना स्टार्ट हो जाए, वरना पूरा साल ही पोल्यूटेड है। दिस प्रैक्टिस जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स अगर लिए जा रहे हैं तो उनको ऑल द ईयर थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ बहुत बुरे हालात हैं, जैसे कि हमें बताएंगी अभी हमारा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है, उम्मे फरवा। एक तो आपने मास्क पहना हुआ है, हम आपको देख लें। मास्क के बगैर आप निकल सकते हैं लाहौर में आजकल? क्योंकि हमें जो रिपोर्टें हमारी फैमिलीज फ्रेंड्स वगैरह से आ रही हैं वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको कोई एलर्जीज ना हो इस वक्त लाहौर के मौसम की वजह से। बिल्कुल हुमा, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं सिर्फ रात की ही एक बात कर लूँ, गुज़श्ता रात में लाहौर का जो AQI लेवल था वो 700 क्रॉस कर चुका हुआ था, इतनी बुरी हालत थी। और आप देख लें कि एंड ऑफ अक्टूबर है और अभी भी लाहौर में पंखे चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। ऊपर से 1 महीने से ऊपर हो चुका है कि अभी तक कोई बारिश नहीं हुई, और बारिश ना होने की वजह से पोल्यूशन इकट्ठी होती चली जा रही है और लाहौर की फ़ज़ा में जो आलूदगी है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी लाहौर का है वो 361 पहुँचा हुआ है, और अगर मजीद इसी तरह से सूरत हाल रहेगी तो कुछ घंटों तक हम लग रहा है कि जैसे वो 400 या 500 भी क्रॉस कर लेगा। तो ये लाहौर के अंदर फ़िज़ा की हालत है। और कोई भी शहरी, आपने बिल्कुल जैसे सही कहा है कि जितनी आलूदगी है सांस लेना दुश्वार हुआ है, और यही वजह है कि आंखों में जलन हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, इसके अलावा एलर्जी है, खांसी हो रही है। तो इस किस्म की जो बीमारियाँ हैं कि कोई ऐसा लाहौर का आपको शख्स घर नज़र आ जाए कि शायद वो इस किस्म की एलर्जी से दो चार ना हुआ हो या मज़ीद वो इस तरह की तकलीफ सह ना रहा हो। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की, वो अलर्ट तो जारी कर दिया उन्होंने, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे कि मास्क पहनना लाजमी है। अच्छा उम्मे फरवा, ये हमें बताएं, आपने कहा एयर क्वालिटी इंडेक्स और हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं वो 700 से भी ऊपर चली गई,
तो पंजाब हुकूमत में क्या इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये 700 का फिगर जो है वो क्रॉस हो गया है? क्योंकि उनके अपने पैरामीटर्स जो हैं वो क्या बताते हैं? पैरामीटर्स को गौर ख्वास करने के लिए एक कमेटी का नोटिफिकेशन भी कल मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। शायद वो ये जो इंटरनेशनल AQI हैं उससे मुतमईन नहीं है इतना। जी बिल्कुल, ये अब जो फिगर हम लोग बताते हैं आपको वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो इंटरनेशनली है, क्योंकि जो हमारे यहाँ लाहौर के अंदर तो हफ़्ज़ माहौलियात का डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ पर एक बाकायदा इस फ़ज़ा को मापने के लिए जो है आलूदगी को देखने के लिए एक मशीन भी लगाई हुई है, जो कि उनको यकीनन तोहफ़तन ही मिली हुई है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर वो देखते हैं, जिस जगह पर वो देख रहे होते हैं उसकी एवरेज वो शायद निकालते हैं, और एक दो और जगह है पूरे लाहौर में उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो हर इलाके के अंदर जाकर या वहाँ पे मशीनें लगाकर वो इस बात की एवरेज निकाल सके कि लाहौर के अंदर आज पूरे दिन इस सुबह के टाइम पे कितनी भी आलूदगी जो है वो है। अगर आप जब भी उनसे बात करेंगे वो यही कहेंगे कि जी ये फसलों की बाकियात है, गाड़ियों का धुआं है, भट्टे हैं, और ये इस पर आप देखेंगे भी कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जो है वो नोटिस ले भी रहा है। चले कार्रवाई भी हो रही, कार्रवाई किस तरह से है, चालान की शक्ल में, जुर्माने की शक्ल में, या गिराए जाने की शक्ल में। अगर इतना सब कुछ हुआ है तो अब तक लाहौर के अंदर तो एयर क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए। That's right. रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। अच्छा उमेर परवा एक और चीज़ हमें बताएं नहीं आ रहा कि लाहौर ऑब्वियसली बहुत बड़ा शहर है, मतलब इट इज स्प्रेडिंग आउट। तो जब हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक प्लेसेस में ज़्यादा बुरा हो जाता है और कुछ जगह बेहतर हो जाता है, या ऑल अक्रॉस एक जैसा है? नहीं, आप किसी मर्जी जगह पे चले जाएं, आप देखें किसी पोश इलाके में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। फ़ज़ा तो आलूदा है ना आपकी, अब फ़ज़ा तो वही रहनी है, उसमें कौन सी चेंजेस हो जाएगी कि अगर यहाँ पे अलहमरा की साइड पे अच्छी फ़ज़ा है, अगर पोश इलाकों में जा रहे हैं वहाँ फ़ज़ा कुछ और है। आप देखिए जो इंडस्ट्रियल एरिया ना, अगर हम वाघा बॉर्डर की साइड पर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पोल्यूशन नज़र आएगा। जिस जगह पर ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आएगी एयर क्वालिटी। तो ये फ़र्क ज़रूर है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ आपको AQI ज़्यादा नज़र आ जाएगी। जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे एंट्री पॉइंट है शहर के अंदर, एग्ज़िट पॉइंट है, उस जगह के ऊपर आपको ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन हर जगह पे एक जैसी ही फ़िज़ा है। बहुत शुक्रिया। मतलब जो पेट्रोल हम अपनी इस्तेमाल करते हैं, जो पिछले साल भी हम ज़ाहिर मसला तो चल ही रहा है, स्टडीज़ होती रही हैं, वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू द पोल्यूशन इन द सिटी ऑफ लाहौर, क्योंकि ज़ाहिर है वो अप टू द मार्क नहीं है क्वालिटी जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब उसको ठीक करना तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन EVs के ऊपर, हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर कोई स्पेशल कुछ निज़ाम हमें लाना होगा, निज़ाम इसी तरह लाना होगा कि उसको एक्सेसिबल बनाएं कि आम आवाम जो है वो अपनी ट्रेडिशनल जो गाड़ियाँ हैं उनसे वो, क्योंकि इस वीकेंड पे माशाल्लाह पाँच तो EVs लॉन्च हुई हैं, लेकिन उनमें से एक भी अफोर्डेबल नहीं है, पहुंच से बाहर हैं। सो ओनली अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी विल बी एबल टू एंजॉय देम, और यू नो, बट जनरली इट इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इन द ग्लोब एज वेल।